जय हिंद, राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज आपके सामने मैं लेके आऊँ फिर से करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट ही हम लोग डिस्कस करते हैं अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। सबसे पहले सिद्ध गणेश मेरे प्यारे दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं आज का सुविचार हमारा क्या है। तो ये सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। मेहनत ही वह रास्ता है जो सपनों को हकीकत में बदलता है, ठीक है दोस्तों। सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत ही वह रास्ता है जो सपनों को हकीकत में बदलता है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो आपका ये पहला क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिसेंटली रिलीज्ड इन विच लैंग्वेज यूजिंग AI चिक्की स्क्रिप्ट। भारत का संविधान हाल ही में किस अल चिक्की लिपि का उपयोग करके किस भाषा में जारी किया गया? तो किसे जारी किया? तो संथाली भाषा में जारी किया गया। इसे किसे जारी किया, किसने इसका वो किया था? तो आपका हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था, ठीक दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, इंडियाज फर्स्ट सुनामी रेडी विलेज आर बीइंग डेवलप्ड प्राइमरली इन विच स्टेट। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो भारत के पहले सुनामी गांव मुख्य रूप से किस राज्य में विकसित किया गया है? किस राज्य में विकसित किया गया? तो आपका ये उड़ीसा राज्य में विकसित किया गया है, ठीक है दोस्तों। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए डिस्कस करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो ये आपका हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये। हाँ, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, विच AI बेस्ड टूल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय NATGRID फॉर फेशियल रिकग्नाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस टू कॉम्बैट टेररिज्म। ठीक, आतंकवाद से निपटने के लिए NATGRID द्वारा चेहरे की पहचान और डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा AI आधारित टूल तैनात किया गया? तो कौन सा तैनात किया गया? तो आपका गांडीव। जैसे अर्जुन का गांडीव था, उसी तरह अर्जुन को गांडीव टूल को तैनात किया गया, ठीक दोस्तों। गांडीव टूल को तैनात किया गया। चलिए डिस्कस करते हैं अपना ये चौथा क्वेश्चन। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ होंडुरास। ठीक है, तो होंडुरास के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये नासरी अफसुरा जी को, ठीक है। किसे? तो नासरी अफसुरा को, ठीक है दोस्तों। डिस्कस करते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन हमारा। तो आपका ये पांचवा क्वेश्चन है, इन विच सिटी डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द NAI। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में NIA द्वारा आतंकवादी विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो कहाँ उद्घाटन किया है? तो वह था, तो ये आपका है न्यू दिल्ली में। कहाँ उद्घाटन किया? आपका न्यू दिल्ली में, ठीक दोस्तों। डिस्कस करते हैं अपना छठवां क्वेश्चन। तो आपका ये छठवां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू, हाँ, तो ये आपका देखिए, आपका ये छठवां क्वेश्चन है हमारा। तो अकॉर्डिंग टू GTRI, इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर एस्टिमेटेड टू रीच व्हाट अमाउंट इन फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनोवेशन, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार वित्त वर्ष 2025 से 26 में कौन भारत का निर्यात कितने अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान? कितने अरब डॉलर तक? तो 850 बिलियन डॉलर तक। कितने तक? तो 850 बिलियन डॉलर तक, ठीक है। डिस्कस करते हैं अपना सातवां क्वेश्चन को हम लोग। तो आपका सातवां क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर 14 ईयर्स टू स्कोर द सेंचुरी इन लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वर्ष 14 वर्ष के कौन बन गया? तो भाई कौन बन गया? तो आपका वैभव सूर्यवंशी, ये बिहार का लड़का बन गया। इसे कीपर पीछे से इसको मतलब परेशान करा था, तो उसने कहा था कि मैं बिहार हूँ, मुझे पीछे सुनने का कोई दिक्कत नहीं है भाई। बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन भाई को। चलिए डिस्कस करते हैं आठवां क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023 रिपोर्ट, विच डिजीज कॉस्ट द हाइएस्ट नंबर ऑफ डेथ 36.4% इन इंडिया। मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक मौत यानी 36.4% किस बीमारी कारण हुई? बात किस बीमारी कारण हुई है? तो आपके संचार प्रणाली रोग यानी सर्कुलेटरी डिजीज द्वारा। किसके द्वारा? तो संचार प्रणाली रोग यानी सर्कुलेटरी डिजीज द्वारा सबसे ज्यादा मौत हुई 36.4%, ठीक है। डिस्कस करते हैं नवे क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आपका ये नवा क्वेश्चन है हमारा। हाँ, एक मिनट। तो रिसेंटली द स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली विश्वा बुद्ध सेन पास्ट अवे। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष विश्वा बंधु सेन का निधन हो गया? किस राज्य के हैं ये? तो आप त्रिपुरा के हैं, ठीक है। किस राज्य से? तो ये त्रिपुरा के हैं विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं अपना 10वां क्वेश्चन हमारा। तो आपका ये 10वां क्वेश्चन है, अंडर हुज chairmanship is the 5th national conference of chief secretaries being held in Delhi। दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें सम्मेलन की किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? किसकी आयोजित किया जा रहा है? तो कौन है वो? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। कौन? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए डिस्कस करते हैं अपना 11वां क्वेश्चन। तो आपका ये
Which ministry has recently launched a comprehensive internship policy to attract young talent towards sports? हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा प्रतिभाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने के लिए एक व्यापक इंटर्नशिप नीति शुरू की है? तो कौन भाई? मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। किसने? तो युवा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा, क्वेश्चन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा। चलिए डिस्कस करते हैं अपना ये 12वां क्वेश्चन आपका। तुम्हारा ये 12वां क्वेश्चन है, द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री प्लान्स टू बिल्ड अ पावर प्लांट ऑन मून बाय 2036? किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी 2036 तक चंद्रमा पर बिजली संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई? तो कौन सी? तो रशिया की कौन? तो रोस्कोमोस, ठीक है, रशिया की रोस्कोमोस, ठीक है, संस्था, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। डिस्कस करते हैं अपना 13वां क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका 13वां देखो, विच इंडियन सिटी रैंक्ड 5th ग्लोबली इन ग्लोबल फूड सिटी रैंक 2025 से 26 लिस्ट? ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025 से 26 की सूची में किस भारतीय शहर को विश्व स्तर पर 5वां स्थान मिला है? किसको मिला है? तो आपको मुंबई को 5वां स्थान मिला है, ठीक है दोस्तों। डिस्कस करते हैं अपना 14वां क्वेश्चन हमारा। तो आपका ये देखो 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री इज सेट टू रिज्यूम ऑपरेशन एट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या नाम है इसका? काशीवाजाकी करीवा का नाम है, काशीवाजाकी करीवा। कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशीवाजाकी करीवा में परिचालन फिर से शुरू करने जाके लिए तैयार है? कौन सा देश है? तो वो आपका जापान, ठीक है, कौन सा? हमारा जापान है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं अपना 15वां और करंट अफेयर का आखिरी क्वेश्चन। तो हमारा ये 15 क्वेश्चन हमारा। हाँ, तो आपका देखो, हु विच सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM, यानी देखो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिड इंडिया रिसेंटली फ्रॉम टेस्ट फ्रॉम INS अरिघात टू स्ट्रेंथ इट्स न्यूक्लियर डिटरेंस? भारत ने हाल ही में अपने परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए INS अरिघात से किस पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का परीक्षण किया? किसका परीक्षण किया? तो K4 मिसाइल। किसका दोस्तों? क्यों? आपका K4 मिसाइल का किया है, ठीक दोस्तों। अब डिस्कस करते हैं अपना 16वां क्वेश्चन जो कि स्ट्रैटेजी के हमारा शुरू हो गया है। तो आपका स्ट्रैटेजी का ये क्वेश्चन है सबसे पहला। हाँ, तो आपका देखो, हु रोट द बुक अर्थशास्त्र? कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक किसने लिखा? तो कौटिल्य ने लिखा है, चाणक्य ने, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं 17वां क्वेश्चन आपका। हाँ, तो आपका देखो, विच क्लासिकल डांस इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ केरला? भारतीय कौन सा नृत्य केरल से संबंधित है? कौन सा नृत्य संबंधित है? तो कथकली मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम नृत्य संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डिस्कस करते हैं अपना 8वां क्वेश्चन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो हु अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति कौन है? हमारे कमेंट कीजिएगा ना उनको, ठीक है। डिस्कस करते हैं अपना 19वां क्वेश्चन को। तो हमारा 19वां क्वेश्चन है देखो, हु व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI स्टेबलाइज्ड? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना कब हुई? तो भाई 1 अप्रैल 1935 को हुई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को। इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका ये है आपका, हाँ, इन विच ईयर वॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज? ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज कब हुआ था? तो आपका कब हुआ था? तो आपका ये 1949 में। कब हुआ था? तो 1949 में, ठीक है। कब हुआ? तो 1949 में, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी वीडियो से तो सबसे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद जय भारत। बारिशों का वो महीना।